Hello friends, welcome to estimation of a building and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सकेवेशन की फाउंडेशन हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फाउंडेशन में क्या क्या आता है। फाउंडेशन में सबसे पहले आता है एक्सकेवेशन, आपको कितना एक्सकेवेशन करना है उसकी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन, एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे पीसीसी है तो पीसीसी की क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये जो कंक्रीट पोरिंग है उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। और उसके बाद जो फॉर्मवर्क यहाँ पे होने वाला है तो वो फॉर्मवर्क की भी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये फाउंडेशन चैप्टर में ये चारों जो सब टॉपिक्स है, एक्सकेवेशन, पीसीसी, फॉर्मवर्क और कंक्रीट फॉर फाउंडेशन, उसकी क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सेल में जाता हूँ और एक्सेल में यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक रेडीमेड शीट क्रिएट की हुई है कि जहाँ पर आप कंपनी नेम, कंसल्टेंट नेम जो भी है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो सब टॉपिक है एक्सकेवेशन उसको भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन नंबर, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पर उसकी टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पर रिमार्क में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसी एक सिंपल शीट मैंने क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सकेवेशन की। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर में टाइप करता हूँ नंबर 1 और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप करता हूँ एक्सकेवेशन 4F1। यहाँ पर अगर आपके पास स्पेस कम पड़ रही है तो आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हो या तो फिर उसकी रो हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। अब हमारे पास जो F1 फुटिंग है वो कितने हैं वो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फुटिंग है। अब यहाँ पर मैंने जो केस लिया है वहाँ पे सभी जगह पे F1 है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर F1 हो, कहीं पर F2 हो, कहीं पे F3 हो, कहीं पे F4 हो और सबकी साइज अलग अलग हो। तो आपको यहाँ पर उसको अलग अलग मेंशन करना है। एक्सकेवेशन फॉर F1, F2, F3, F4 जितने भी एक्सकेवेशन है वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास टोटल 13 नंबर्स है। सो यहाँ पर नंबर्स में मैं एंटर करता हूँ 13। अब जो मेरी जो लेंथ है वो कितनी है वो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल जो हमारी पास लेंथ है वो है 1300 मिलीमीटर, टोटल विड्थ है 1300 मिलीमीटर और डेप्थ, जनरली जो एक्सकेवेशन है वो ग्राउंड लेवल से कितना डीप में है वो उसके बारे में बात होती है। तो ग्राउंड लेवल से ये 300 प्लस 400 दैट इज 700 प्लस 150 दैट इज 850। सो 850 मिलीमीटर वो डीप में है। तो सबसे पहले लेंथ और विड्थ हमारी आ जाएगी मीटर में 1.3 मीटर और विड्थ भी हमारी होगी 1.3 मीटर और डेप्थ हमारी होगी 0.85 मीटर, राइट, क्योंकि यहाँ पर सब यूनिट्स मीटर में है। सो लेंथ हमारी होगी 1.3, विड्थ 1.3 और डेप्थ हमारी होगी 0.85। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। किसको मल्टीप्लाई किया है? नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो हमें टोटल क्वांटिटी मिलेगी वो होगी मीटर क्यूब में। आपको यूनिट्स भी खास ध्यान में रखने हैं कि कौन से यूनिट कब यहाँ कब यूज होते हैं, क्योंकि कब कोई क्वांटिटी जो होती है वो मीटर क्यूब में फाइंड आउट होती है, कुछ क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट होती है और कुछ क्वांटिटी रनिंग मीटर में फाइंड आउट होती है। तो जब भी आप बिल्डिंग का एस्टिमेशन या किसी भी चीज का एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यूनिट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही है F1 फुटिंग। सो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी मेरी एक्सकेवेशन की हो जाएगी 18.67 मीटर क्यूब। लेकिन अगर ये 18.67 मीटर क्यूब आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सम है। तो यहाँ पर अगर आपके पास F2 है, F3, F4, F5 वैसे सभी क्वांटिटीज है तो सभी क्वांटिटीज को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है पीसीसी। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी, ये शीट को ही कॉपी कर देता हूँ, मूव टू एंड क्रिएट टू कॉपी।
और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ PCC। PCC मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा PCC, उसके बाद एक्सकेवेशन फॉर F1। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन की जगह पे हम टाइप करेंगे PCC फॉर F1। अब PCC ये है हमारे पास 1300 मिलीमीटर उसकी लेंथ है, 1300 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 150 mm। सो 1.3 बाई 1.3 डेप्थ उसकी हो जाएगी 0.15। तो यहाँ से हमें PCC की क्वांटिटी मिल गई है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो PCC 1 gem 4 gem 8। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1 gem 4 gem 8, ताकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो सकता है कि आपकी PCC सभी में सेम ही हो, उसका जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम हो, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन है तो आप उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ही आप ऐड कर सकते हो PCC 1 gem 4 gem 8 for F1, PCC 1 gem 3 gem 6 for F2, like that। So depending on your type of footing। अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ F1 है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने F1 एंटर किया है। अभी नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फॉर्मवर्क। लेकिन फॉर्मवर्क को डिस्कस करने से पहले फॉर्मवर्क बेसिकली क्या है उसके बारे में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मवर्क क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मवर्क क्या है। सो फॉर्मवर्क बेसिकली वो होता है कि जहाँ पे आप कंक्रीट पोरिंग के लिए जा रहे हो, जहाँ पे आप कंक्रीट पोर कर रहे हो, वहाँ पे आपको फॉर्मवर्क करना जरूरी है। और हमारे ड्राइंग में आपने देखा कि फॉर्मवर्क 1 मीटर बाय 1 मीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 मीटर से ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। सो 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया है, और उसकी जो डेप्थ रहेगी वो डेप्थ यहाँ पर उसी का ही डेप्थ का वहां पे वुडन बोर्ड या तो फिर आपको उसको प्लैंक भी बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे लगाया हुआ है। सो फॉर्मवर्क बेसिकली क्या करता है? सो फॉर्मवर्क बेसिकली कंक्रीट को होल्ड करता है, तब तक होल्ड करता है जब तक कंक्रीट ओरिजिनल स्टेट में या तो फिर उसकी स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो सकती। आफ्टर अचीविंग द प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट पोरिंग, देन आफ्टर द फॉर्मवर्क विल बी रिमूव। सो फॉर्मवर्क इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द process of creating a temporary mold in which the concrete is poured and formed. Traditional formwork is fabricating using timber. So timber का formwork हम यूज करते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन वो स्टील का भी हो सकता है, ग्लास फाइबर का भी हो सकता है, रेनफोर्स प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के भी फॉर्मवर्क हो सकते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एक्टिविटी, कि आप किस एक्टिविटी का फॉर्मवर्क कर रहे हो। तो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो, और दैट डिपेंड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, उसका बजट बहुत ही ज्यादा है आपके पास, और आपके पास फंड भी ज्यादा है, तो आप अच्छी क्वालिटी का भी मटेरियल यूज कर सकते हो, तो ताकि आप क्वालिटी भी अचीव कर सको और उसकी स्ट्रेंथ भी अचीव कर सको। तो ये था बेसिकली फॉर्मवर्क के बारे में। सो यहाँ पे ये जो फुटिंग है F1, उसके बारे में किस तरीके से फॉर्मवर्क फाइंड आउट किया जाता है उसका मैंने पिक्टोरियल व्यू भी मैंने यहाँ पे शो किया है। अब फॉर्मवर्क की क्वांटिटी किस में फाइंड आउट होगी? वो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट होगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ फाइंड आउट कर देंगे। सो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो हम उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारी डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल क्वांटिटी उसकी मिल जाएगी। तो आइए अभी वो फॉर्मवर्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद कंक्रीट फॉर फाउंडेशन। कंक्रीट फॉर फाउंडेशन मतलब यहाँ पे कितना कंक्रीट पॉर होने वाला है उसकी भी क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर्मवर्क के बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया है। अभी फॉर्मवर्क की क्वांटिटी किस यूनिट में फाइंड आउट होती है वो भी हमने डिस्कस किया, वो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट होती है। तो आइए अभी हम फॉर्मवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी में जाता हूँ, क्रिएट ए कॉपी, मूव टू एंड, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फॉर्मवर्क। अब यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ फॉर्मवर्क
फॉर कंक्रीट फुटिंग F1, या तो फिर सिंपली मैं फॉर्मवर्क भी टाइप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करता हूँ फॉर्मवर्क फॉर F1। फॉर्मवर्क क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पिक्टोरियल व्यू में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये जो फॉर्मवर्क है उसकी लेंथ है 1 मीटर, उसकी विड्थ है 1 मीटर और उसकी जो डेप्थ है वो है 0.4, राइट, 0.4 मीटर। लेकिन फॉर्मवर्क की जो क्वांटिटी होती है वो मीटर में होती है। सो हमें टोटल ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर और 1 मीटर वो सभी को ऐड करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेप्थ के साथ, ताकि हमें उसकी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मवर्क की क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो उसके लिए हमें ये ब्रेड्थ की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से मैं ब्रेड कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ब्रेड कॉलम मैंने डिलीट कर दिया है। अब जो मेरी लेंथ हो जाएगी वो मेरी टोटल लेंथ होगी। तो टोटल लेंथ मेरी हो जाएगी 4 मीटर। 4 मीटर कहाँ से आया, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। तो टोटल मेरी 4 मीटर और उसकी जो डेप्थ है वो है 0.4 मीटर। अब यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। सो इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और फिर एंटर। तो यहाँ पर हमें टोटल क्वांटिटी मिल गई है मीटर स्क्वायर में, वो है 20.80 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। सो यहाँ पर मैं इंसर्ट सिंबल्स और यहाँ पे मीटर स्क्वायर का सिंबल ये मेरा सिंबल है, उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और क्लोज। तो ये इंसर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे उसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो सिंबल है उसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई मीटर स्क्वायर में। टोटल क्वांटिटी भी मेरी मीटर स्क्वायर में ही होगी। ये जो मेरी क्वांटिटी है उसको मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V, और टोटल जो मेरी क्वांटिटी वो भी 20.80 मीटर स्क्वायर। सो फॉर्मवर्क की क्वांटिटी फाइंड करने के बाद अभी नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटी फाइंड करनी है वो है ये जो यहाँ पर कितना कंक्रीट पोर होने वाला है। सो कंक्रीट पोरिंग की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले मैं ये जो शीट है, अब कंक्रीट पोरिंग की जो क्वांटिटी है वो मीटर क्यूब में होगी। सो यहाँ से मैं PCC को ही मूव और कॉपी करता हूँ क्योंकि उसकी बेसिक क्वांटिटी मीटर क्यूब में है। और यहाँ पर मैं कंक्रीट, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंक्रीट पोरिंग और यहाँ पर भी मैं कंक्रीट फॉर F1। टोटल हमारे पास नंबर है 13 नंबर। अब यहाँ पे लेंथ है 1 मीटर, विड्थ है 1 मीटर और उसकी डेप्थ है 0.4 मीटर। सो 1 मीटर, 1 मीटर और 0.4 मीटर। सो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी 5.20 मीटर क्यूब। सो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो फाउंडेशन चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक्सकेवेशन, PCC, फॉर्मवर्क और कंक्रीट पोरिंग की क्वांटिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।